दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था आप सबसे कि 5-5 मिनट के वीडियो में मैं पूरा चैप्टर आपका कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा देखिए ये वीडियो में क्या हम पढ़ा रहे हैं आपको, अक्षांश। ध्यान दीजिए, अक्षांश कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ठीक है ना। अक्षांश कर्क रेखा और मानक समय रेखा के साथ साथ, ठीक है, भारत का जो चारों बिंदु है, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी, ठीक है ना, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी चारों बिंदु है, और मानक समय रेखा कर्क रेखा, आज हम ये कवर करेंगे। केवल 5 मिनट में आपको हम पूरा तैयार करा देंगे। यकीन मानिए, अगर इससे क्वेश्चन पूछता आयोग तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटी हमारी, ठीक है। और बार बार आयोग यही पूछता है, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, अगर इसमें ना दिखाई देता हो बोर्ड में तो मैं बोलता जाऊँ तो आप लोग लिखते जाइए उसको नोट्स बना के, ठीक है। इसको दोहराते रहे, यकीन मानिए इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपका भारत का चारों बिंदु पढ़ाते कि सबसे उत्तरी बिंदु भारत कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये कौन सा है। तो हम पूर्व से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर पूर्वी बिंदु की बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसका नाम है किबीथू। ये कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथू। यह जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पूर्वी भारत का कोना है, ये सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है। अगर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, देखो ये कहाँ पर भैया, गुजरात में है। ध्यान दीजिए, कहाँ पर है ये, गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु। इसका क्या नाम है, गौर माता। इसका क्या नाम है, गौर माता या गो माता करके इसका नाम है। ये गुजरात में पड़ता है, ये पश्चिमी बिंदु है भारत का। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है ये, वो पूरी पॉइंट है किबीथू, अरुणाचल पड़ता है। ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय है उसमें 2 घंटे का अंतराल होता है। अगर यहाँ 6 बजा रहेगा, अगर यहाँ 6 बजा रहेगा, यहाँ पर 8 बज जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 घंटे का अंतराल है टाइम में, ठीक है। अगर जैसे यहाँ 6 होगा तो वहाँ 8 बजेगा। अब हम पूरब और पश्चिमी बिंदु देख चुके हैं। अब उत्तरी और दक्षिणी बिंदु बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें दो मामले हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो सबसे उत्तरी बिंदु भारत कौन सा है, उसका नाम है इंदिरा कौल, ठीक है। इंदिरा कौल, ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, ठीक है ना। इंदिरा कौल, सॉरी, लद्दाख में पड़ रहा है, सबसे ऊपर पड़ रहा है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कौल, जो लद्दाख में पड़ता है। ध्यान दीजिए, इंदिरा कौल नाम उसका। और सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे दक्षिणी पॉइंट का क्या, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। ध्यान देना, उसका नाम इंदिरा कौल, इसका नाम इंदिरा पॉइंट। अगर ये पूछ ले कि ये कहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ध्यान दीजिए, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ध्यान दीजिए, इसका कहाँ पर है ये, जिसे बड़ा निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, ठीक है ना, या ग्रेट निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो सबसे बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु हमारा है भारत का, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछ ले भूमि से लगा हुआ, भारत के भूमि से लगा हुआ दक्षिणी भाग भारत कौन सा है, दक्षिणी भाग कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। यहाँ पर तमिलनाडु, ये देखो, यहाँ पर तमिलनाडु में ये कन्याकुमारी है, अगर भूमि से लगा हुआ पूछे तो, ठीक है। अब चारों बिंदु समझ में आ गया। सबसे पूर्वी किबीथू अरुणाचल में है, और सबसे पश्चिमी गौर माता है जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी अगर पूछे तो इंदिरा कौल है जो लद्दाख में है, और सबसे दक्षिणी अगर पूछे तो कन्याकुमारी है। दक्षिणतम पूछे भारत का तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक भैया। ये तो आप हो गया, चारों बिंदु हो गया भारत के, ठीक है, चारों बिंदु, चारों कोना। अब हम आपको, अब जो क्वेश्चन बनता है अक्षांश, अक्षांश क्वेश्चन भारत में कैसे, कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक भारत बसा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, देखिए, आप सबको पता है कि भारत उत्तरी अक्षांश में बसता है। विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अक्षांश देशांतर क्या है, ये विश्व का भूगोल में हम सब पढ़ा देंगे आपको। लेकिन थोड़ा आपको बस केवल भारत के यहाँ पर समझना है। तो भारत का जो अक्षांश, भारत कितने अक्षांशों के बीच बसता है, हम इसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिए, तो अक्षांश की बात करें, भारत 6.45 अक्षांश से लेकर, ये 6.45 अक्षांश कहाँ पर भैया, यही अंडमान निकोबार में है, अंडमान, यही ग्रेट अंडमान में, ठीक है। तो 6.45 अक्षांश से लेके भारत 37.6 अक्षांश उत्तरी अक्षांश तक बसता है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश है 6.45 उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत बसता है, ठीक है। अक्षांश तरह समझिए, थोड़ा मोटा मोटा, जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये भूमध्य रेखा बीचों बीच है, ये अक्षांश रेखा, देखिए ये अक्षांश रेखा, ये तो टोटल 90 अक्षांश इधर है, 90 अक्षांश इधर है। तो हम कहाँ बसते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये अक्षांश है, यहाँ पर 6.4 से स्टार्ट होता भारत, और 37.6 तक भारत इधर जाता है, ठीक है। कुल ये देखिए, 6.4 से 4-5 से स्टार्ट होता है, 37.7
तक भारत बसता है। तो 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच भारत बसता है, भारत बसता है, ठीक है ना। ये भारत का अक्षांश हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक भारत है, अक्षांश की बात। अब देशांतर की बात अगर कर ले कि भारत कितने देशांतर में, तो पहली बात ध्यान दीजिए, भारत पूर्वी देशांतर में। देशांतर बात करें तो अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखिए गुजरात से स्टार्ट होता है अक्षांश, गुजरात से लेके देखो कहाँ तक जाता है अक्षांश हमारा, अरुणाचल प्रदेश की बुथु तक जाता है। तो 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 देशांतर तक भारत बसता है। देशांतर की बात करें तो ध्यान दीजिए, 68.7 पूर्वी देशांतर कहाँ पर, गुजरात में है, और 97.25 पूर्वी देशांतर कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। ये आपको क्या हो गया भैया, ये देशांतर है कि भारत इतने देशांतर के बीच बसता है, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल तक ये देशांतर हो गया। कर रेखा कहाँ हो गया, देखिए इंदिरा पॉइंट से लेकर ये 37.6 आपका इंदिरा कॉल तक, ये तो आपको हो गया देशांतर और अक्षांश। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक है, जिसका नाम है कर्क रेखा। ध्यान दीजिए क्या नाम उसका, कर्क रेखा। ये देखिए कर्क रेखा एक जैसे पूरी दुनिया हो गया, ये हो आपको हो गया भूमध्य रेखा, बीचों बीच काटने वाली रेखा हो गया भूमध्य रेखा। तो ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। उत्तर में जो है कर्क रेखा है 23.5 अंश पर, ठीक है, 23.5 अंश पर कर्क रेखा, और 23.5 अंश जो है दक्षिण में मकर रेखा है। तो यही कर्क रेखा भारत, यही कर्क रेखा देखो जो कर्क रेखा जो दुनिया में ये भूमध्य रेखा, ये वाली बीचों बीच वाली पृथ्वी के, ये जो 23.5 अंश पे भारत की बीचों बीच से गुजरती है, ये देखो यहाँ से गुजरती है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। ध्यान देखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फिर क्वेश्चन बनता है कौन कौन से राज्य से गुजरती है, या ऑप्शन में रहेगा कि कौन कि निम्नलिखित में से कौन राज्य से नहीं गुजरती है। तो कुल मिला के आपको 8 राज्य याद कर लेना है। इसका सूत्र है, याद करने का ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र से देखो जैसे मिजोरम हो गया, देखो मित्र से मिजोरम हो गया, तरफ से त्रिपुरा हो गया, पश्चिम से पश्चिम बंगाल हो गया, झार से झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ये इसका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार से याद कर लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक जाता है, कुल मिला के 8 राज्य से गुजरता है, ठीक है। ये हो गया आपका कर्क रेखा। अब एक बचा कि आपका मानक समय रेखा, जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, मानक समय रेखा। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है। तो ध्यान दीजिए, 82.5 अंश, ये 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है, जो लिया गया मानक समय भारत का 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। फिर ये पूछता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अगर पूछे कौन सा है तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। फिर पूछता है इसमें कि यह कहाँ से गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। ध्यान दीजिए, ये गुजरती है प्रयागराज नैनी से, प्रयागराज या नैनी के आसपास से होते हुए मिर्ज़ापुर। ध्यान दिए, परीक्षा में कुछ भी रह सकता है, प्रयागराज, नैनी या मिर्ज़ापुर कुछ भी रह सकता है। तो हमारी मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है भैया, प्रयागराज नैनी के पास से गुजरती है, मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। ध्यान करिए कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ तक आती है। उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर में मध्य प्रदेश आ गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ आ गया, फिर आपका उड़ीसा आ गया किनारे, फिर आपका आंध्र प्रदेश यहाँ तक, यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जो नैनी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर माना गया है, ठीक है। तो ये भैया इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अक्षांश, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ठीक है, और चारों बिंदु आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको नोट्स बना के लिख लीजिए। हाँ, हमारी मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि ग्रीनविच क्या है। ग्रीनविच एक अंतरराष्ट्रीय जो है
मानक समय है वहाँ पर रखा गया है, ग्रीनविच एक स्थान है इंग्लैंड में, तो वहाँ से 5.5 घंटा हम जो 82.5 अंश है 5.5 घंटा हम वहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है, जो हमारा समय है, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ इतने से ही बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको आप लोग रट लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।